यस स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग आपके लिए। तो आज मैं आपको डीएलएड सेकेंड सेम का मैं माई सेल्फ डॉक्टर शांता मिश्रा, मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगा कि आपका पद का क्या भावार्थ है और क्या इसकी परिभाषाएं हैं। इससे पहले की जो मैंने वीडियो बनाई थी वो मैं आपको बताया था कि पद की क्या मतलब, कैसे इसको हम करते हैं, व्याख्यान करते हैं। तो यहाँ पर आज हम जो आपको बताने वाले हैं वह है कि पद का अर्थ क्या है और परिभाषाएं क्या है। तो ये है कि संपूर्ण आपका जो मानव जो समाज है, जो आप उसको देख रहे हैं, मानव समाज ही एक ऐसा समाज है जो कि दूसरों के दुख, प्रेम, हर्ष, विचार, आपका समझ, आपका बुद्धिमानी और दूसरों का जो दुख है उसको जानने की वो ताकत करने वाला है। मतलब कहने का मतलब है कि मनुष्य एक संवेदनशील प्राणी है। और फिर जो मनुष्य का जो संवेदनशील प्राणी है, मनुष्य के जो मन पर जो पड़ने वाले भाव हैं, वह कौन कौन से भाव हैं आपने सब पता है। सुख दुख आपके और परेशानियाँ आपके, आप दुखी हैं, परेशान हैं, हर्ष में हैं, है ना, गहरी उसमें हैं, सोच में हैं। तो क्या है कि ये सब जो भाव मतलब मानव का जो मन में जो घूमते रहते हैं, पलते रहते हैं, वह सब भाव जो हैं प्रकृति के प्रतिपल होने वाले परिवर्तन के ही कारण होते हैं। और ये सब क्या है कि जब हम किसी प्रकृति को देखते हैं तो भी हमारा जो मन में भाव आते हैं कि ये कितने सौम्य भाव आते हैं, शालीन भाव आते हैं, विनम्र भाव आते हैं। तो ये जो कुछ भी मानव भावों द्वारा जो महसूस करता है, उन भावों को एक सुर, लय, ताल, मीटर में बांध करके जब वह प्रस्तुत करता है तो वह चीज या तो कोई काव्य बनता है, या कोई गीत बनता है, या कोई चीज बनती है। तो वह क्या बनता है कि वह केवल मानव मन के भावों को सामने गीत, लय, सुरताल में प्रदर्शित करना या उसको भावात्मक रूप से उसको व्याख्यान्वित करना ही पद कहलाता है। और पद के लिए जो है वो बहुत सारे हिंदी के कई सारे विद्वानों ने अपने अपने जो हैं विचारों को प्रस्तुत किया है। पहले आपके जो सबसे बड़े विचारक हैं वो हैं आपके आचार्य आविर प्रसाद आपके द्विवेदी जी। वह कहते हैं कि पद का रागात्मक तत्व ही कविता है। मतलब पद साहित्य में जो भी अब राग के सारे कह रहे हैं, बिहान राग है, प्रेम राग है, और भी जितने राग हैं, तो उन सब का जो सार है, उनके सबका जो निचोड़ जो है वह क्या है, वह ही आपका काव्य है या वह ही कविता कही जाएगी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी साहब के बाद में पंडित आपके रामचंद्र जो शुक्ल साहब है, जो मैंने आपका ये नाम लिया है, फर्स्ट नाम है, वह कहते हैं कि पद वह साधन है जो शेष दृष्टि के साथ हमारा रागात्मक संबंध स्थापित करता है। मतलब कहते हैं कि पद ही एक ऐसी विधा है कि जो बचा हुआ जो भी आपका ये विश्व है, धरती है, प्रकृति है, तो ये प्रकृति के साथ में राग के द्वारा, है ना, वो आपको पाएगा कि तानसेन जो थे वो मतलब बहुत सारे राग आपके वो गाते थे, जिनसे दीपक चल जाते थे। तो किसी भी ऐसे राग के सहारे जब हम प्रकृति से संबंध स्थापित करते हैं तो वह जो भी हम प्रकृति के बारे में कहते हैं, वह जितना वह साधन है वह संपूर्ण पद ही कहा जाता है। तो यह इनकी दूसरी एक परिभाषा थी। तीसरी परिभाषा में पंडित रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जिस
प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है। हृदय की सी मुक्त की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है से पद कहा जाता है। मतलब क्या है कि प्रत्येक प्राणी की आत्मा जो है वह फ्री माइंड से घूमना चाहती है, फ्री माइंड रहना चाहती है, और जब वह बिल्कुल फ्री होती है तो फिर वह बिल्कुल मुक्त भाव से विचार करती है। और जब वह मुक्त भाव से विचार करती है तो वह मुक्त भाव जब व्यक्ति के हृदय से भाव बनकर बाहर निकलते हैं, वाणी द्वारा जो बाहर निकलते हैं, वह ही शब्द विधान। आप जानते हैं कि शब्दों के जो विधान जो बताए गए हैं, जो नियम जो उसमें राग बताए गए हैं, जो लय ताल बताई गई है, वो मैं ढाल करके कहना ही पद कहा जाता है। अच्छा, चौथे विद्वान जो आपके हैं, मतलब चौथी परिभाषा जो आपकी है, वह पंडित जयशंकर प्रसाद उन्होंने कहा है, परंतु तो ऐसा नहीं है, पंडित नहीं थे वो। जयशंकर प्रसाद आपके वैश्य थे, बनिया थे आपके, तो पंडित उन्हें नहीं कहा जाएगा, आपकी पुस्तक में नहीं दिया हुआ है सही। तो वह कहते हैं, जयशंकर प्रसाद साहब जो कि सेकंड नाम मैंने दिया है, वह कहते हैं कि पद आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। मतलब जो भी हम अपने संकल्प करते हैं, जो भी विचार करते हैं, उन सबको महसूस करना ही हमारा पद है, या दुख सुख जो जितने भी भाव हम महसूस करते हैं वह सब ही को महसूस करना ही पद कहा जाता है। तीसरा आपका जो नाम है, पंडित आपके राम दहीन मिश्र साहब कहते हैं कि हृदयों की आह्लादक रुचिकर रचना काव्य है। मतलब कहते हैं कि जो हृदय प्रेम, पीड़ा और त्याग से भरे हुए हैं, वह जो भी प्रसन्न होकर के मुक्त भाव से जो कुछ भी कह देते हैं, वह सब कुछ ही काव्य कहा जाता है। पांचवें आपके हैं बाबू लाभराय जी, को आप जानते होंगे, बड़े साहित्यकार हैं बाबू लाभराय साहब। और ये जो है, ये व्यक्ति ने गेहूं बनाम गुलाम जो आपने कच्चा 12 का पाठ देखा होगा,